नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप हमें कहां से देख पा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के 4 युवकों की दर्दनाक मौत। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के गंबर पुल पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। सभी युवक हरियाणा के कैथल के रहने वाले थे। वो हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क से 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इनमें से 3 युवकों के शव कार के बीच फंसे हुए थे तो एक युवक कार के बाहर पड़ा हुआ था। युवकों की जो पहचान है वो करीब 20 से 22 वर्षीय के तौर पर हुई है। हरियाणा के रोहतक जिले की पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर 38 भर्तियां की जा रही हैं। इसके लिए पूर्व सैनिक व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के पूर्व जवान 6 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। एसपीओ भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुए एसपी ने बताया है कि पूर्व सैनिकों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स के पूर्व जवानों को बतौर एसपीओ भर्ती किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक 9 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस लाइन रोहतक में आकर अपना आवेदन जमा करवा सकेंगे। हिसार शहर में पुरानी अनाज मंडी में एरिया में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 35 साल की महिला ने उसके साथ 60 साल के ससुर पर रेप का आरोप चढ़ा है। जब पीड़िता ने इसके बारे में अपने ससुराल जन वालों को बताया तो उन्होंने आरोपी का पक्ष लेते हुए पीड़िता को ही धमकाया है। आरोप है कि सास और ससुराल वालों ने पीड़िता को सीढ़ियों से धक्का दे दिया जिससे वो घायल हो गई। पीड़िता को 2 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आया, जिसके बाद पुलिस ने बयान दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को एक चैलेंज दिया है। चैलेंज दो हाथ करने का है। दरअसल मुख्यमंत्री के किसानों से निपटने के कार्यकर्ताओं को लठ उठाने जैसे को तैसा जवाब देने के लिए कहा था। इस पर चडोनी ने कहा है कि किसी चक्कर में न रहना, तारीख रखने का बहाना है। आप गुंडे तैयार कर लो, हम किसान तैयार करेंगे। एक दिन हम काम निपटा देते हैं, मगर हम पहले वार नहीं करेंगे। हम पर वार हुआ तो जो होगा वह अच्छा नहीं होगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की भौंडसी जेल में 4 हत्याओं के आरोपी रिटायर्ड फौजी राव राय ने आत्महत्या कर ली है। मृतक ने खुद के बेटे को बहु किराएदार के परिवार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को जेल से गुरुग्राम के नागरिक हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। 23 अगस्त की देर रात गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक घर में 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। हरियाणा वासियों के लिए एक नई सुविधा का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर ने 7 अक्टूबर को एक साथ 68 हरहित स्टोर का उद्घाटन करेंगे। गुरुग्राम जिला में उस दिन 7 हरहित सेंटर खोले जाएंगे। वहीं रेवाड़ी जिला में 8, जींद में 6, भिवानी, हिसार, कैथल में 5-5, रोहतक व यमुनानगर में 4, चरखी दादरी, पलवल, सोनीपत में 3, पंचकुला, मेवात, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र में बाला में 2-2, फतेहाबाद, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर, पानीपत में 1-1 स्टोर खोला जाएगा। रेवाड़ी शहर में केमिकल से भरे एक कैंटर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख ड्राइवर और कंडक्टर ने चलते कैंटर से कूदकर जान बताई। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां ने काबू पाया है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। दरअसल दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुरा खेड़ा मार्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से जयपुर से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों को हाईवे के बजाय शाहजहांपुर मार्ग के जरिए भेजा जा रहा है। हरियाणा के जींद जिले के नरवाना में कुलाना रोड पर मंगलवार सुबह एक बस और ट्राले में आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज परिवहन हिसार डिपो की बस में सवार एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नरवाना के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। परिचालक समेत 8 की हालत गंभीर है। बस में 60 से ज़्यादा लोग सवार थे। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश और उससे हुए जलभराव के कारण ज़्यादातर एरिया की फसलें खराब हो गई हैं। बारिश का सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ है। अब थोड़ी बहुत जो फसल बची है उसको गुलाबी सुंडी ने अपनी चपेट में लिया है। जिन एरिया में 15 क्विंटल तक प्रति एकड़ कपास की पैदावार होती है, अब वहां पर 4 से 5 क्विंटल पर ही थम गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बेकाबू गुलाबी सुंडी से पीछा छुड़वाने के लिए किसानों ने खड़ी कपास की फसल पर ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत की है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, जींद जिले के क्षेत्रों में गुलाबी सुंडी की दस्तक ने वैज्ञानिकों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। हरियाणा के बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई मारेगा तो मार भी खाएगा। गुप्ता ने पूरे मामले में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान सिंह गुप्ता से मिलकर सारी बात रखने व शिकायत
शिकायत देने की बात कही। गुप्ता चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। हिसार रेस्ट हाउस में उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने और उनके कपड़े फाड़ देने की घटना की पूरी जानकारी दी है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में विरोध, धरना प्रदर्शन सारा कुछ ठीक है, लेकिन लोगों पर हमला करना, अभद्रता, गुंडागर्दी बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक सिरसा पहुंचे। राजस्थान से कांग्रेस के विधायक जोगेंद्र अवाना ने सिरसा में लगातार 2 दिन पार्टी उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं के साथ क्षेत्र में जाकर आमजन से राय जानी है। पर्यवेक्षक काकू शर्मा ने इलाहाबाद क्षेत्र के कई गाँवों के अलावा इलाहाबाद शहर में आम लोगों से भी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों को अलग सलाह मशवरा दिया है। 2 दिन के राय मशवरा के बाद मिली फीडबैक को आधार बनाते हुए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल को सौंप दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के सभी 22 जिलों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि सभी 22 जिलों का कृषि, बागवानी, दूध, पोल्ट्री आदि क्षेत्रों से संबंधित अपना उत्पाद शामिल किया गया है, जिससे सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक तकनीकी सहायता के बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में वहाँ होने वाली फसलों, कृषि आदि के आधार पर उत्पादों का चयन किया जाएगा। 2 दिन से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ सीतापुर में पुलिस गिरफ्त में रहे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या इस देश में मृतक किसानों के परिजनों के आंसू पोंछना अपराध है? यदि नहीं तो किसानों को निर्ममता से कुचलने वाले, आज़ाद और कुचले गए किसानों के परिजनों के आंसू पोंछने वाले पुलिस कस्टडी में क्यों गए? क्या दुख की घड़ी में किसानों के साथ विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता? क्या देश की संसद ऐसे दिल दहला देने वाली घटना पर मुख हो जाएगी? उन्होंने कहा कि देश की जनता के लिए सोचने का समय आ गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हर कार्यकर्ता अपने आसपास के 10-10 गरीब परिवारों की सूची तैयार करे ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभपात्र परिवारों को दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने यहां बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर रहे थे। इस मौके पर सांसद, नायब सैनी, पूर्व मंत्री कर्णदीप कंबोज समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सोनीपत जिला वायरल बुखार की चपेट में आया है। हर घर में वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मलेरिया, डेंगू बीमारी से बचने के लिए घर घर जाकर जांच कर रहा है, जबकि हॉस्पिटल में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2 साल बाद प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 की तारीख का ऐलान हो चुका है। 22 दिसंबर से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हो रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस लीग में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कई रोमांचक मुकाबले होंगे। इस साल PKL 2021 में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीसी रेट में संशोधन करने का निर्णय लिया है। डीसी रेट अकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी होती है, जो उपायुक्तों के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाती है। राज्य सरकार ने इस मामले की समीक्षा कर न्यूनतम मजदूरी और जिला विशेषज्ञ उपभोक्ता मूल्य के सिद्धांतों पर डीसी रेट तय करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग सभी श्रेणियों और जिलों के लिए डीसी रेट तय करेगा। खेड़की दौला थाना क्षेत्र के गांव नखडोला में एक शख्स ने 2 युवकों पर 18 लाख रुपए के लेन देन की रंजिश में स्कॉर्पियो पर आग लगा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नखडोला गांव के राकेश ने पुलिस को शिकायत दी है कि 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो घर के बाहर खड़ी की थी। रात करीब 3 बजे धमाके की आवाज़ आई थी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूर्व प्रबंधक अरजीत सिंह हत्याकांड में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाए जाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस मामले को पंचकुला से अन्य सीबीआई जज को भेजने का आग्रह किया गया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से अब मामले में फैसला सुनाने पर रोक लगी हट गई है। अब साफ है कि रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में फैसला पंचकुला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग ही सुनाएंगे। जुलाना में अपने हलके के विधायक के आगे समस्याओं का दुखड़ा रोककर थक चुके अब गांव बराड़ा खेड़ा के निवासी अब दूसरे विधायक के आगे फरियाद लगाकर मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने विधायक के घर 5 बार चाय पी ली है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई समाधान नहीं हो रहा। इसलिए वे अब अपने पड़ोसी हलके के विधायक के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच गई है। रोहतक के सीएम फ्लाइंग ने सोमवार देर को गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा। छापे में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रही फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। आर्यनगर थाने में आरसी क्लर्क समेत 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आर्यनगर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इलाहाबाद उपचुनाव का पिछले माह बिगुल बजा था। बिगुल बजने के बाद 1 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 8 अक्टूबर तक चलेगी। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया को शुरू हुए 5 दिन हो गए। अभी तक कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर तय की गई है।
रेवाड़ी जिले में ठगी के मामले में लगातार बढ़त हो रही है, जबकि पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। बीते दिन शातिर बदमाशों ने सीआरपीएफ के जवान को निशाना बनाते हुए से 1.25 लाख रुपए की ठगी की। जिले के गांव मंदोला निवासी हंसराज यादव सीआरपीएफ में रिटायर्ड हुए। बीते दिन वे रेवाड़ी स्थित बाजार शॉपिंग के लिए गए थे। वहीं पर पंजाब से सटे कालावाली में कल किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें अनाज मंडी में तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसान नेता प्रहलाद भारू सिंह खेड़ा ने बताया है कि कई संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता यहां पर शामिल होंगे और वहीं पर एलनाबाद उपचुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला किसानों की तरफ से लिया जा सकता है। उधर कांग्रेस की ओर से आज डबवाली में सड़कों पर उतरकर लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जहां पर हरियाणा के पूर्व ओएसडी डॉक्टर केवी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फिलहाल आज की टॉप फटाफट 25 खबर में इतना ही। आप बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। आपका दिन शुभ रहे।